हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपको स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, जिसका ये पार्ट 3 है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं बता दूं इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन कवर किए हैं, आईएएस का 1995 से 2020 तक का जितना भी बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन था वो मैंने कवर किए हैं। ठीक है, इसमें जितना भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी क्वेश्चन था आईएएस में पूछा हुआ, वो भी हम इंक्लूड कर दिए हैं। उसके बाद एसएससी जेई में जो भी होगा वो भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। ये पार्ट 3 है, इसमें यहाँ तक का आईएएस का मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद एसएससी जेई का करेंगे, 4th पार्ट से। ये हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें, और यदि वीडियो का स्पीड लगे स्लो है तो आप इंक्रीज़ करके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ए गॉज मोटार इज ऑब्टेन बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट टू सीमेंट। यहाँ पर देखिए, गॉज मोटार एक तरह का मोटार का नाम है, जिसमें सीमेंट के साथ क्या करते हैं, सैंड और लाइम का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। दूसरा देखेंगे, दूसरा है सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोटार। तो हम क्या करते हैं, सुर्खी ऐड करते हैं लाइम मोटार में, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है श्रिंकेज से। ठीक है, श्रिंकेज होने से बचाता है। तो दूसरा का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। उसका थर्ड देखेंगे, थर्ड है ए मोटार फॉर विच द बोथ सीमेंट एंड लाइम आर मिक्सड इज कॉल्ड। तो देखिए, सेम क्वेश्चन है फर्स्ट और थर्ड, बट क्या क्या है, लिखने का तरीका चेंज कर दिया। उसको पहले कर दिया सीमेंट और लाइम के साथ हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गॉज मोटार। तो थर्ड का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसका फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ में है द मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड इज लाइक टू अकर्स एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। तो मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड जो है कितना 5% पे होता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसके बाद 5 नंबर देखेंगे, 5 में वन ऑफ द मेन डिमेरिट इन यूजिंग द लाइम मोटार इज डैट इज। तो देखिए, लाइम मोटार जो है फास्ट क्या होता है, सेट नहीं हो जाता है, नहीं होता है। ठीक है, तो 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, डज नॉट सेट क्विकली। ठीक है, उसके बाद हम 6 नंबर देखेंगे। 6 में है गॉन्टिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द मोटार। तो 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ऑन सरफेस अंडर द पेन्यूमेटिक प्रेशर। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है मोटार का, क्या करता है, ऑन द सरफेस ऑन द पेन्यूमेटिक प्रेशर के द्वारा यूज किया जाता है। उसका सही ऑप्शन हो गया ए। उसका 7 नंबर देखेंगे। 7 में है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ हार्ड सीमेंट मोटार ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज आर एडेड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इम्प्रूव करते हैं वर्केबिलिटी हार्ड सीमेंट का, तो इसके लिए हम क्या क्या ये ऐड करते हैं। तो 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा डी, यानी वाटर एंड लाइम। ठीक है, इससे क्या होता है, वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी। उसके बाद हम 8 नंबर देखेंगे। 8 में है, 8 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिनोमिना ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। देखिए, बल्किंग ऑफ सैंड का जो मेन रीजन होता है, ये होता है क्या, पहला स्टेटमेंट है इट इज़ ड्यू टू द फिल्म ऑफ अराउंड ए सैंड पार्टिकल। ये क्या करता है, जैसे सैंड पार्टिकल है उसके साथ साथ वाटर ऐड होके एक फिल्म, एक लेयर की तरह बना लेता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा है इट इज़ ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। इसमें कैपिलरी एक्शन के द्वारा क्या होता है, बल्किंग होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है इट इज़ द मोर इन फाइन सैंड। तो बल्किंग जो होता है, जितना फाइन रहेगा सैंड उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो थर्ड भी सही है, इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। 9 नंबर देखेंगे, वाइज लाइम इज एडेड टू सीमेंट स्लरी फॉर द टॉप कोस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। यहाँ पे बोल रहा है लाइम का हम क्यों यूज करते हैं सीमेंट स्लरी में, फॉर टॉप कोस्ट ऑफ प्लास्टरिंग के लिए। तो देखिए, इसे होता है स्मूथ होता है प्लास्टर, फॉर क्या करते हैं, ईजी स्प्रे, मतलब ईजिली इसको हम क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो 9 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसको हम 10 नंबर देखेंगे। 10 में हमको मैच कराने के लिए दिया है जो
सीमेंट मोटार के केस में हम कितना किस केस में यूज करते हैं। तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम देखते हैं सीमेंट मोटार फॉर नॉर्मल ब्रिक वर्क के लिए जो हम यूज करते हैं ये यूज करते हैं कितना 1:6 जब हम ब्रिक मैसनरी का वर्क करते हैं तो। उसके बाद है सीमेंट मोटार फॉर प्लास्टरिंग वर्क के लिए हम करते हैं, जब प्लास्टर करते हैं तो उसके हम कितना 1:4 यूज करते हैं। उसके बाद सीमेंट मोटार फॉर ग्रूटिंग द कैवर्नस रॉक के लिए जो हम यूज करते हैं ये यूज करते हैं कितना 1:1.5। उसके बाद है सीमेंट मोटार फॉर ग्रूटिंग, तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं ये यूज करते हैं 1:3। इसका जो सही हो गया 2, यानी इसका सही ऑप्शन हो गया सी। ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। उसका नेक्स्ट देखेंगे 11 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ए सीमेंट मोटार इन ब्रिक मैसनरी। यहाँ बोल रहा है स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, बोल रहा है जो सीमेंट मोटार इन ब्रिक मैसनरी केस में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। तो पहला देखेंगे, पहला है क्रैक इन ब्रिक मैसनरी जो मोस्ट ऑफ द केस इज ड्यू टू डिफरेंस मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। देखिए ब्रिक वर्क में जो मेन रूप से क्या होता है क्रैक डेवलप होता है डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर का, मतलब जो एक लेवल में है और एक जगह क्या होता है सेटल हो जाएगा या इसको खिसक जाएगा अपने पोजीशन से, तो ये क्या हो जाएगा क्रैक इसमें डेवलप हो जाएगा। सेकेंड है रिच मिक्स सीमेंट मोटर इन ब्रिक मैसनरी मेक द स्ट्रक्चर अननेसेसरी रिजिडिटी। ठीक है, जब रिच मिक्स करते हैं तो इसमें क्या होता है अननेसेसरी रिजिडिटी डेवलप होता है। थर्ड है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रेटेड लाइम इन सीमेंट मोटर रिड्यूस श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या, जब हम क्या करते हैं स्मॉल क्वांटिटी हाइड्रेटेड लाइम यूज करते हैं सीमेंट मोटर में, इससे क्या होता है श्रिंकेज कम होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है सही है, थर्ड तीनों, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए। उसका हम 12 नंबर देखेंगे। 12 में है हमको यहाँ पे दिया हुआ when sand for construction work is stored at the site in a stack of 61 cm height, what allows to sinkage and shrinkage should be provided। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सिंकेज और श्रिंकेज 61 cm हाइट के लिए कितना प्रोवाइड किया जाता है, जो मटेरियल यूज करते हैं कौन सा सैंड यूज करते हैं। तो देखिए हम सब केस में आपको बता दें, सैंड के केस में, सुर्खी के केस में, लाइम के केस में जो हम यूज करते हैं तो कितना कितना यूज करते हैं, तो इससे आपको क्या हो जाएगा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, मान लीजिए मटेरियल जो है मेरा मटेरियल जो है ये क्या सैंड है, सुर्खी है, उसके बाद क्या है लाइम, और सभी का क्या है मिनिमम जो स्टैक का हाइट है कितना हुआ 61 cm। ठीक है, ये 61 cm है, 61 cm है। तो इस समय जो सिंकेज और श्रिंकेज जो हम एलॉय करते हैं कितना करते हैं, सैंड के लिए करते हैं 12 1/2 में तो 12.5%, और इसके लिए सैंड लाइम के कितना यूज करते हैं 25%। ठीक है, 61 हाइट होगा। यहाँ पे हमको बोल रहा है कि इसके सैंड के केस में इसका कितना 12.5% है, तो 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डी। ठीक है, उसका हम 13 नंबर देखेंगे। 13 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रेंज ऑफ द फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ मीडियम सैंड यूजेबल इन द प्रिपेयरिंग ऑफ सीमेंट मोटार। यहाँ पे बोल रहा है जो फाइन मॉडल्स क्या होगा मीडियम सैंड के केस में जब हम क्या करेंगे सीमेंट मोटार यूज करेंगे। तो देखिए हम तीनों केस में आपको बता दें, जब क्या कोर्स सैंड यूज करते हैं, मीडियम सैंड यूज करते हैं और फाइन सैंड यूज करते हैं, तो सभी के केस में क्या होगा फाइन मॉडल्स क्या होगा। ठीक है, उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं फाइनेस्ट मॉडल्स। तो देखिए फाइनेस्ट मॉडल्स जो है टाइप ऑफ सीमेंट देखेंगे, यहाँ पे देखिए 2.2 से जो है 2.6 होता है फाइन सैंड के केस में। ठीक है, उसके बाद 2.6 से 2.9 होता है मीडियम सैंड के केस में, और 2.9 से 3.2 होता है किसका कोर्स सैंड के केस में।
तो यहाँ पे हमको बात कर रहा है मीडियम सैंड की बात कर रहा है, तो इसका है 2.6 से 2.9, तो 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बी। ठीक है, उसका हम 14 देखेंगे। 14 में है व्हेन परसेंटेज ऑफ मीका प्रेजेंट इन सैंड इज लार्ज इट। देखिए जब क्या होता है मीका प्रेजेंट होगा सैंड में ज़्यादा तो क्या होगा, रिड्यूस करेगा स्ट्रेंथ, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मोटार या कंक्रीट का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 14 का, ये हो जाएगा ए, मतलब इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोटार और कंक्रीट का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसका हम 15 देखेंगे। 15 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट, सॉरी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला है एडिंग 5 to 6% ऑफ मॉइस्चर बाय विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड फ्रॉम 18 से 38%। ठीक है, इसमें क्या होता है वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है जब मॉइस्चर 5 से 6% होता है 18 से 38%। तो इसका यदि हम वॉल्यूम का देखें किसका कितना होता है, तो देखिए फाइन सैंड का जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है 37 से 38%। ठीक है, इसमें तो 18 से 38 में सभी का आ गया। उसके बाद यदि मीडियम सैंड का देखें तो मीडियम सैंड का जो होता है 28 से 29% और कोर्स सैंड का जो होता है कितना 18%। ठीक है, तो ये मेनली हम तीनों के केस में बता दें, ये आपको यूज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है द बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन ऑफ कोर्स सैंड। देखिए बल्किंग फाइन सैंड में क्या होता है ज़्यादा होता है कोर्स सैंड के रिस्पेक्ट में। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ फुली सैचुरेटेड सैंड इज इक्वल टू अपने ड्राई सैंड। तो देखिए वॉल्यूम जो होता है फुली सैचुरेटेड सैंड का, तो ये ड्राई सैंड के बराबर होता है। मतलब कहने का यहाँ पे ये है जब देखिए एक जैसे हम मॉइस्चर ऐड किए, वाटर ऐड किए सैंड में, तो ये क्या होता है पहले बल्क होते जाएगा, जब एक्सेस वाटर हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा ड्राई की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये क्या है इक्वल हो जाता है ड्राई सैंड का। तो 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। उसका हम 16 देखेंगे। 16 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सैंड इन सीमेंट मोटार इज यूज फॉर। देखिए 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, यानी 2, 3 एंड 4 क्या है सही है। मतलब सैंड जो हम यूज करेंगे सीमेंट मोटार में, तो देखिए सैंड यूज करने का मकसद होता है में जो इससे क्या होगा रिड्यूस करेगा श्रिंकेज। दूसरा है डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल, तो ये करेगा। उसके बाद डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट की क्वांटिटी को डिक्रीज करेगा, बट इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करता है, मतलब सीमेंट सैंड के चलते। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया 2, 3, 4 स्टेटमेंट, यानी डी ऑप्शन सही है। उसका हम 17 नंबर देखेंगे। 17 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट रेफर टू बाइंडिंग मटेरियल ऑफ मोटार। तो देखिए बाइंडिंग मोटर मटेरियल जो हम यूज करते हैं मेनली, तो 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सीमेंट और लाइम हम मेन रूप से बाइंडिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 18 नंबर देखेंगे। When steel reinforcing bar are provided in masonry, the bar shall have an embedded with the adequate cover in cements and mortar, not linear than। यहाँ पर देखिए जो जब हम स्टील रेनफोर्सिंग बार क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं मैसनरी में, तो इस केस में हम क्या करते हैं सीमेंट एंड मोटार जो लेते हैं 1:3 लेते हैं। ठीक है, तो 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम 19 देखेंगे। 19 में है which one of the following lightweight element will be added to enhance the protective property for X-ray sealed mortar। यहाँ पे देखिए बोल रहा है जब लाइट वेट एलिमेंट की बात करता है तो उस केस में जो इसका प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी डेवलप करता है एक्सरे सील्ड मोटार में, तो इसके लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये होता है क्या हाइड्रोजन लिथियम एंड कैडमियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया हुआ है लिथियम, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। उसका हम 20 नंबर देखेंगे। 20 में फॉर गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक मैसनरी, तो 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, द वर्टिकल जॉइंट इन अल्टरनेट कोड शुड बी फॉल इन प्लम। ठीक है, यानी ये जो है वर्टिकल जॉइंट अल्टरनेट कोर्स में ये प्लम लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसको हम 21 देखेंगे। 21 में डायरेक्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रिक मैसनरी वॉल स्टैंडिंग फ्रीली एज
अगेंस्ट व्हेन इट सपोर्ट आरसी स्लैब वॉल। तो यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है डायरेक्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रिक मैसनरी वॉल और स्टैंडिंग फ्री एज अगेंस्ट व्हेन सपोर्ट आरसी स्लैब। तो देखिए इस केस में होता क्या है, जो इफेक्टिव फ्रीली स्टैंडिंग वॉल का देखेंगे हाइट, तो एक केस में जो जब इसके केस में जो क्या होगा, और स्टैंडिंग फ्रीली जब होगा तो उस केस में क्या होगा, हाइट इसका 1.5 h होता है। जब हम क्या करते हैं सपोर्ट आरसी स्लैब कर देते हैं, इस केस में हाइट क्या होता है 0.75 h होता है। ठीक है, तो इसका जो हम सिलेंडर नेक्स्ट रेशियो देखें, इसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है जब आरसी स्लैब होगा। तो इस केस में आरसी स्लैब होगा। ठीक है, तो इसका जो होता है ये क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है सिलेंडरनेस रेशियो। तो इसीलिए बोलते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है इसका इसका स्टैंडिंग फ्रीली का अगेंस्ट व्हेन इट सपोर्ट आरसी स्लैब के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद 22 देखेंगे। 22 में एट ए टी जंक्शन बिटवीन वन हाफ ब्रिक वॉल एंड वन ब्रिक वॉल वन यूज। ठीक है, तो इस केस में जो डिफरेंस होता है, जब क्या होगा, वन और वन हाफ जो ब्रिक वॉल होगा एंड वन ब्रिक वॉल होगा टी जंक्शन पे। तो देखिए इसको हम यदि इसको डायग्राम देखें तो ये इस टाइप से, यदि मान लीजिए हम देखते हैं ये हो गया, और इस केस में देखें इसमें भी क्या है ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए, हाफ ब्रिक वॉल प्रोवाइड कर दिए और इसमें है फुल कर दिए। तो इस केस में वन ब्रिक वॉल कर दिए, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमको हाफ क्वीन क्लोजर एवरी अल्टरनेट कोर्स पे प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो जब क्या होगा वन ब्रिक वॉल में, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 22 का, ये हो जाएगा बी, यानी हाफ क्वीन क्लोजर इन एवरी अल्टरनेट कोर्स। ठीक है, उसका हम 23 देखेंगे। 23 में विंडो सील्स इन रेसिडेंटल हाउस आर नॉर्मली कीप्ड एट। देखिए विंडो सील्स आर रेसिडेंटली हाउस जो नॉर्मली कीप्ड रखा जाता है फ्लोर लेवल से 80 to 90 cm एबव द फ्लोर लेवल। ठीक है, मतलब इसे थोड़ा 80 से 90 cm ऊपर रखा जाता है। 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। उसका हम 24 देखेंगे। 24 में है किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। किंग क्लोजर तो हम जानते हैं जैसे ब्रिक का साइज होता है, शेप होता है, जो ब्रिक मैसनरी में यूज होता है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। 25 देखेंगे। ए ब्रिक मैसनरी वॉल ऑफ नॉमिनल थिकनेस 200 mm carry a axial load of 26 kN per meter and another load of 19 kN per meter acting an eccentricity of 45 mm. The resultant eccentricity and eccentricity ratio are respectively। यहाँ पे हमको बोल रहा है रिजल्टेंट इसेंट्रिसिटी निकालना है और इसेंट्रिसिटी का रेशियो निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या, नॉमिनल थिकनेस 200 है, इसको हम P1 मान लेते हैं, और इसके साथ इसेंट्रिसिटी नहीं दिया हुआ है यानी E1 0 मान लेते हैं, और इसको हम P2 मान लेते हैं, और इसके साथ इसेंट्रिसिटी 45 दिया है, इसको हम E2 बराबर 45 मान लेते हैं। रिजल्टेंट इसेंट्रिसिटी देखें तो ये जो मेरा हो जाएगा P1 इंटू E1, यानी कितना है P1 26 इंटू 0 प्लस 19 इंटू 45 बटे 26 प्लस 19। ठीक है, तो ये इसको जो सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट इसेंट्रिसिटी मेरा कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको बोल रहा है इसेंट्रिसिटी का रेशियो निकालना है। तो इसेंट्रिसिटी का जो रेशियो होता है ये होता है रिजल्टेंट इसेंट्रिसिटी यानी 19 बटे नॉमिनल थिकनेस। तो ये कितना है 200 है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 0.095। तो 25 का जो सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसका हम 26 देखेंगे। 26 में है ए फंक्शन ऑफ कॉपिंग इज टू बी सर्व एज। तो इसको जो मेन रूप से कॉपिंग प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए, कवरिंग के लिए वॉल थ्रो ऑफ वाटर से। तो 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। जैसे देखिए हम ये मेरा वॉल है, तो कॉपिंग मेन रूप से क्या होता है ऊपर में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉपिंग बोलते हैं। ये जो मेन काम करता है कवरिंग द वॉल टू थ्रो ऑफ वाटर, मतलब इसको बाहर वाटर को देता है, मेन वॉल पे नहीं गिरने देता, इसलिए मेन रूप से प्रोवाइड करते थे। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसके बाद 27 देखेंगे। 27 में फॉर 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी द नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक नीड इज।
देखिए 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसोनरी की बात कर रहा है, तो इस केस में जो हम साइज ऑफ ब्रिक यूज करते हैं कितना 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ब्रिक मैसोनरी के केस में बात कर रहा है, देखिए एक्चुअल साइज जो 90 × 9 × 9 होता है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है ब्रिक मैसोनरी के लिए हम जो यूज करते हैं तो इतना यूज करते हैं। इसमें 1 सेंटीमीटर का होता है थिकनेस होता है मोटार का, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम नंबर ऑफ ब्रिक निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ यदि ब्रिक निकालते हैं यहाँ से, इसको हम क्या कर देंगे 1/, इसको हम मीटर में ले जाते हैं 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, इस तरह से यदि कर देंगे तो ये कितना आएगा 500 आएगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 27 का, ये हो जाएगा सी, मतलब नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा 500 से 500 के 550 के बीच में, यानी इसका सही ऑप्शन हो गया सी। उसका हम 28 देखेंगे, 28 में है इन ब्रिक मैसोनरी, तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी मोटार स्ट्रेंथ शुड मैच ब्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका सही हो गया ए। उसका हम 29 देखेंगे, 29 में है द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मैसोनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, यहाँ पे बोल रहा है स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मैसोनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, तो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम ये आपको ये बता दें इस केस में क्या होता है। तो देखिए जब नंबर ऑफ स्टोरेज पे ये निर्भर करता है, जब नंबर ऑफ स्टोरेज जो है नॉट एक्सीडिंग 2, बिल्डिंग का जो स्टोरेज है एक्सीडिंग 2 से जब ज़्यादा नहीं होगा, और एक जो होगा एक्सीड करेगा 2 से, ठीक है। तो जब हम यूज करते हैं क्या प्लास्टरिंग पोर्टलैंड सीमेंट और जो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो यूज करते हैं, तो इस केस में सिलेंडर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो यूज करते हैं, इस केस में जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है ये होता है कितना 27, दोनों केस में। जब नॉट एक्सीडिंग 2 होगा तो 27 होगा, और जब एक्सीडिंग कर जाएगा उसमें भी 27 होगा। जब इसी में हम लाइम मोटार यदि यूज करते हैं, लाइव मोटार यूज करते हैं, तो इस केस में क्या होगा 20 होगा, और क्या होगा 13 होगा जब एक्सीड करेगा 2 स्टोरेज से। जब नॉट 2 रहेगा तो ये होगा, ठीक है। तो ये डाटा आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा है तो इस डाटा से रिलेटेड है, वहाँ पे हम बता देंगे, फिर वहाँ हम दोबारा इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। वहाँ से हम डायरेक्ट उसको बता देंगे। तो 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे बोल रहा है मैसोनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, तो यहाँ पे कितना है 27 है, 27 है, 23 है, इसका नियरेस्ट वैल्यू कितना है 30 है, और इससे ज़्यादा नहीं यूज करते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसका हम 30 नंबर देखेंगे, 30 में है इन एन अंडरग्राउंड वेयर हाउस द एक्सटर्नल वॉल, तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी आर डिजाइन एज रिटेन वॉल विथ या विदाउट सरचार्ज, मतलब अंडरग्राउंड वेयर हाउस में द एक्सटर्नल वॉल जो प्रोवाइड करते हैं रिटेनिंग वॉल, इसमें क्या करते हैं सरचार्ज प्रोवाइड भी करते हैं और नहीं भी करते हैं, तो इसका सही हो गया बी। उसका हम 31 देखेंगे, 31 में है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ फ्लॉग इन ए ब्रिक टू, तो 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी फॉर्म की ज्वाइंट बिटवीन द ब्रिक एंड मैसोनरी, ठीक है। इसमें एक तरह से गड्ढा टाइप का बन जाता है, जिसको हम क्या करते हैं फ्रॉग बोलते हैं। ये अपर पोर्शन में होता है ब्रिक में, जिसमें जो एक तरह से क्या करता है ज्वाइंट का काम करता है ब्रिक और मोटार के, ठीक है। तो 31 का सही हो गया सी। उसका हम 32 देखेंगे, एक किन क्लोजर इज, तो देखिए किंग क्लोजर की बात कर रहा है, तो जैसे मेरा ये ब्रिक है, इसको जो हम क्या करते हैं दोनों साइड से मिड पॉइंट से कट करते हैं, ठीक है। कट कर देंगे इस ब्रिक को, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे किंग क्लोजर। तो इसमें हाफ पार्ट लॉन्गिट्यूडनल भी होगा और हाफ पार्ट क्रॉस वाइज भी होगा, ठीक है। इसका जो है कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद 33 देखेंगे, 33 में एक ब्रिक मैसोनरी वॉल एंड कॉलम ऑफ ए बिल्डिंग आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अर्थक्वेक, द अर्थक्वेक प्रूफिंग इज डन बाय प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहा है ब्रिक मैसनरी एंड कॉलम हम यूज करते हैं प्रोटेक्टिव फ्रॉम अर्थक्वेक के लिए, तो अर्थक्वेक प्रूफिंग इज डन बाय प्रोवाइडिंग, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ए स्टील बैंड एट कम्स एबव विंडो बिलो सेलिंग, ठीक है। मतलब विंडो से ऊपर और सेलिंग से नीचे हम क्या करते हैं स्टील बैंड एट कॉर्नर पे यूज करते हैं। उसको हम 34 देखेंगे,
34 में है when a beam या truss is placed on a masonry wall it is support on a bed stone या bed plate the bed stone या bed plate is necessary to। यहाँ पे बोल रहा है जब हम क्या करते हैं बीम या ट्रस प्लेस करते हैं मेसोनरी वॉल में तो उसके इसमें सपोर्ट ऑन बेड स्टोन या बेड प्लेट जो करता है ये जो है नेसेसरी होता है। तो 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी यानी ट्रांसफर द रिएक्शन ओवर ए लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया। ठीक है, ये जो रिएक्शन जो ट्रांसफर करता है लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया में। उसका हम 35 देखेंगे। 35 में है द मैक्सिमम परमिसेबल स्लैंडरनेस रेशियो फॉर मेसनरी वॉल। तो 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। जस्ट हम उससे एवं क्वेश्चन सेम टाइप का देखे हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसका हम 36 देखेंगे। 36 में है when the corner of a brick is removed along the line joining midpoint of the adjoining side the portion left is called। तो अभी हम बात करें किंग क्लोजर का जिसमें इस साइड से हम क्या करते हैं हटा देते हैं। तो 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी यानी किंग क्लोजर। उसका हम 37 देखेंगे। 37 में है सम ब्रिक मेसनरी वॉल पिच ऑफ द whitish crystal were found on the exposed surface also chipping and spalling of brick took place from the same wall which among the following are the cause of this defect। 37 में बोल रहा है जब हम क्या करते हैं ब्रिक मेसोनरी सब ब्रिक मेसोनरी वाल जो उसमें हम पिच करते हैं वाइट क्रिस्टल में जो होता है एक्सपोज सरफेस एरिया पे ऑल्सो इसमें चिपिंग और स्पेलिंग ऑफ ब्रिक टू प्लेस कर देते हैं उसमें डाल देते हैं सेम वॉल में। तो उसमें डिफेक्ट किसके कारण डेवलप होता है। तो 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी यानी किसके कारण सल्फेट अटैक के कारण और एफ्लोरेसेंस के कारण। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी। 38 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको स्टेटमेंट दिया हुआ किसके लिए ब्रिक के लिए। जो ब्रिक आर सॉक इन वाटर बिफोर यूज इन मेसोनरी वर्क। मतलब बोल रहा है ब्रिक का जो हम यूज करते हैं वाटर में बिफोर मेसोनरी वर्क से पहले तो ये इसका जो मेन रीजन होता है जो क्या करता है जो सीमेंट ब्रिक जो है जब हम सीमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में उससे क्या हो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करे इसीलिए हम क्या करते हैं उसको पहले वाटर में डालते हैं। तो 38 का जो मेन स्टेटमेंट क्या है सही है थर्ड। ठीक है, सो दैट डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सीमेंट। इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसका हम 39 देखेंगे। 39 में व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड ड्राई सैंड cubic meter respectively required for preparing 1 cubic meter of the wet cement mortar of 1:5 proportion। यहाँ पर हमको बोल रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और हमको ड्राई सैंड बोल रहा है निकालने के लिए 39 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा है क्या 1 क्यूबिक मीटर में वेट सीमेंट मोटार की जब 1:5 के प्रोपोर्शन में बनाते हैं तो क्या होगा सीमेंट और सैंड का कितना होगा सीमेंट और सैंड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं जो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट मोटार जो होता है वेट 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वेट सीमेंट मोटार ये होता है 1.25 क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई मोटार। ठीक है, ये होता है और वॉल्यूम ऑफ यदि हम सीमेंट का यदि यहाँ से निकाल लें इस केस में तो ये जो मेरा आएगा कितना 1.25 बट्टे यहाँ पे 1:5 का ले रहा है प्रोपोर्शन तो क्या होगा 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 1/6 इंटू 1.25 हम करते हैं यहाँ पर हमको क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट निकल जाएगा। ये कितना निकल जाएगा 0.208। ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकल गया। अब हम जानते हैं 1 क्यूबिक मीटर में हम कितना 1 क्यूबिक मीटर में हम 30 बैग सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, सीमेंट यूज करते हैं और एक बैग में 50 केजी सीमेंट होता है। तो टोटल यदि हम 30 बैग में सीमेंट देखें तो मेरा कितना आएगा 30 इंटू 50 तो यह आ गया क्या 1500 केजी सीमेंट आएगा। ठीक है, अब यदि इसको हम वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम में देखेंगे तो इसको 0.208 इंटू 1500 सॉरी इसका जो 1 क्यूबिक मीटर का जो हमको रेशियो आया सीमेंट का तो ये आएगा 0.208। इसको हम 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा कितना आएगा 312 कितना 312 केजी। ठीक है, ये मेरा आ गया
क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। अब हमको निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सेंड निकालने के लिए यहाँ पे 1:5 है, तो 5 प्रोपोर्शन है सेंड का, तो हम क्या करेंगे 5/6 कर देंगे, 5 + 1 इंटू क्या कर देंगे 1.25 से गुना कर देंगे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेंड आ जाएगा। तो ये जो मेरा आएगा निकल के 1.042, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आ गया 310 kg। और यहाँ पे हमको क्या निकल गया, यहाँ पे हमको जो सेंट निकल गया 1.05। उसके बाद 40 देखेंगे। 40 में है व्हाट इज द इफेक्टिव हाइट ऑफ द फ्री स्टैंडिंग मैसोनरी वॉल फॉर द पर्पस ऑफ द कंप्यूटिंग सिलेंडरनेस रेशियो। तो देखिए जब वन साइड फिक्स है एक साइड ओपन होता है, ये जो होता है इफेक्टिव हाइट ये होता है 2L के बराबर। तो 40 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसका 41 देखेंगे। 41 में है ए masonry wall has height h and length L and thickness T, allowance stress based on the slenderness ratio calculate on the basis। तो 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। मतलब लेसर होता है लेंथ बाय थिकनेस और हाइट बाय थिकनेस, तो इस दोनों में से जो वैल्यू कम होगा वही मेरा क्या होगा अलाउबल सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू होगा। उसके बाद 42 देखेंगे। 42 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक मैसोनरी वॉल। तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी टाइप ऑफ प्लास्टिंग ऑन द वॉल। मतलब हम डिफरेंट टाइप का यदि प्लास्टिंग यूज करते हैं वॉल पे, तो ये मेरा क्या होता है ब्रिक मैसोनरी वॉल के स्ट्रेंथ को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद हम 43 देखेंगे। 43 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉमिनल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक। तो 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी नॉमिनल साइज की बात करता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। उसका हम 44 देखेंगे। 44 में है वाई आर ब्रिक सॉक इन वाटर बिफोर यूजिंग ब्रिक मैसोनरी। यहाँ पे सेम टाइप का क्या हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, बट यहाँ पे क्या है ऑप्शन जो है कुछ अलग तरीका से दिया है, इसलिए हम क्या किया इसको सेलेक्ट कर दिए। तो ये दिया है फॉर प्रिवेंटिंग डिप्लेशन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम मोटर। तो ये हम मैंने बताए थे, जो ये जो मेन यूज करते हैं किस लिए, जो पहले वाटर में डालते हैं, जो सीमेंट मैसनरी सीमेंट सेंड का जो मटेरियल तैयार करते हैं उससे वाटर को ब्रिक एब्जॉर्ब नहीं करे, इसलिए हम क्या करते हैं उसको वाटर में डाल देते हैं। उसका हम 45 देखेंगे। 45 में है विच टाइप ऑफ ब्रिक मैसोनरी बॉन्ड इज प्रोवाइडेड फॉर हैवी लोड ऑन ए मैसोनरी। यहाँ पर देखिए हैवी लोड जो मेन रूप से रेसिस्ट करता है, तो ये मेन इंग्लिश बॉन्ड होता है। तो 45 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ये देखिए ये सब मेन है इंग्लिश बॉन्ड या स्ट्रेचर बॉन्ड या सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड या डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ये सब क्या ब्रिक मैसोनरी के लिए जो वाल जो बनाते हैं, तो ये ब्रिक का अरेंजमेंट है जो डिफरेंट टाइप से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसका हम 46 देखेंगे। 46 है इन लोड बेयरिंग वॉल द डेप्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल चैसिस शुड नॉट एक्सीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए लोड बेयरिंग वॉल में डेप्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल जो है एक्सीड नहीं करता है 1/3 ऑफ थिकनेस ऑफ मैसनरी। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसका हम 47 देखेंगे। 47 में है यहाँ पे 47 में है व्हाट इज द ऑप्टिमम मोटार मिक्स टाइप मैक्सिमम मैसनरी यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ 5 न्यूटन पर mm²। यहाँ पे बोल रहा है हमको जो कौन सा ग्रेड का क्या होगा मोटार होगा, जब हम क्या करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर mm² रखेंगे। तो देखिए हम देखिए डिफरेंट केस के लिए हम बताते हैं जब कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा तो कौन सा ग्रेड का मोटार यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा और हर एक टाइप का क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जैसे ग्रेड ऑफ मोटार देखें, ये मान लीजिए H1 है और H2 है, उसके बाद M1 है और M2 है, उसके बाद L1 है और L3 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं इसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए 10, इसका होना चाहिए 7.5 और इसका होना चाहिए M1 का होना चाहिए 5 और यहाँ पे M2 का होना चाहिए 3, उसके बाद L1 का है 1.5 और फिर L2 यहाँ पे देखिए इसका जो होगा 0.7, यहाँ पे L2 का देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है 5 के केस में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी इस केस में हम ग्रेड ऑफ मोटार यूज़ करेंगे M1। उसके बाद 48 देखेंगे। 48 में व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक रिक्वायर्ड
फॉर 10 मीटर क्यूब ब्रिक विथ स्टैंडर्ड थिकनेस सीमेंट मोटार हमको दिया हुआ है 1:3 to 1:5 एज द केस में भी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक रिक्वायर्ड कितना होगा 10 मीटर ब्रिक वर्क के केस में। ठीक है, तो देखिए हम ट्रेडिशनल ब्रिक का जो हम साइज लेते हैं, ये कितना लेते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक का, ये लेते हैं 23x11 कितना 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में इतना हम लेते हैं। जब इसके केस में हम क्या करते हैं, मोटार यूज करेंगे, तो मोटार जब यूज करेंगे इसका क्या हो जाएगा, ये 0.5 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इतना 11.5 सेंटीमीटर और क्या होगा 7.5 सेंटीमीटर, इतना जब हम मोटार यूज कर देंगे ट्रेडिशनल ब्रिक में तो ये साइज हो जाएगा। ठीक है, जब हम नंबर ऑफ ब्रिक निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक निकालेंगे, ये जो मेरा हो जाएगा 1/, कितना 0. देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए जब हम क्या करते हैं ब्रिक मैसोनरी के साथ यूज करते हैं वो साइज यूज करते हैं। तो ये 10 मीटर क्यूब में बोल रहा है, तो 10/, हम क्या कर देंगे 20, इसको मीटर में ले जाते हैं 0.25 इंटू 0.115 और इंटू 0.075, इसको हम क्या किया सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मेरा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगा, और ये जो नंबर ऑफ ब्रिक आएगा कितना 49 कितना 34, इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 4950। ठीक है, तो 48 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 49 देखेंगे, 49 में हमको दिया हुआ है मॉडुलर ब्रिक आर नॉमिनल साइज 20x10x10 दिया हुआ है एंड 20% ऑफ द वॉल्यूम लॉस्ट इन मोटार बिटवीन ज्वाइंट। इसमें होता है 20% वॉल्यूम मोटार जो होता है ज्वाइंट के केस में लॉस हो जाता है। तो देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक वर्क। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक, कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो ये बताने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं जो नॉमिनल ब्रिक का जो साइज है हमको दिया हुआ है 20x10x10। एक्चुअल ब्रिक तो हम जानते हैं क्या होता है साइज 19x9 कितना 19x9 अब यहाँ से हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ, यदि मोटार निकालते हैं 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक में, तो वॉल्यूम ऑफ मोटार यदि निकालेंगे ये जो मेरा हो जाएगा कितना, देखिए 1 माइनस कर देंगे कितना 1/0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ये मेरा क्या था नॉमिनल ब्रिक साइज था जिसको मीटर में ले गए, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 0. एक्चुअल साइज से 19 इंटू कितना 0.09 इंटू 0.09। ठीक है 09, तो ये मेरा क्या हो गया एक्चुअल साइज था। यहाँ से यदि जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये मेरा निकलेगा क्या मोटार, मतलब वॉल्यूम ऑफ मोटार 1 क्यूबिक मीटर में निकल जाएगा, और ये निकलेगा 0.2305, ये मेरा निकल गया मोटार। ठीक है, अब हमको जो बोल रहा है 20% ऑफ द वॉल्यूम लॉस्ट होता है, तो एक्चुअल जो वॉल्यूम ऑफ मोटार होगा, मतलब ये जो मेरा हुआ किसका, जब 20% वॉल्यूम लॉस्ट किया मोटार का, तब जब एक्चुअल वॉल्यूम इसका यदि हम देखें एक्चुअल वॉल्यूम, तो 20% क्या होगा इसमें इंक्रीज कर जाएगा। इसको हम क्या करेंगे 1.2 से 0.2305 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों मेरा जो निकल के आएगा 0.2766 मीटर क्यूब, ये मेरा क्या आ गया एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मोटार निकल। ठीक है, अब हम एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मोटार हमको निकल गया, अब हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालना है। ये वॉल्यूम ऑफ मोटार यदि 1 में से घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक देखें तो ये 1 माइनस 0.2766 कर देंगे तो ये जो आएगा 0.7234 मीटर क्यूब। ठीक है, अब नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है, तो ये वॉल्यूम बट्टे हम क्या कर देंगे मेन जो साइज है वॉल्यूम का, ये ब्रिक का वो डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक निकालेंगे, तो वॉल्यूम जो निकला ब्रिक का 0.7234 बट्टे क्या कर देंगे 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। ठीक है, तो 49 का, तो यहाँ जो किए तो ये जो आ गया अप्रॉक्स 470, तो 49 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी। उसका 50 नंबर देखेंगे, 50 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा सही है। तो 40 यहाँ पे 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन क्या ओनली 1 सही है। तो देखते हैं। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक मैसोनरी इन्फ्लुएंस बाय द टाइप ऑफ मोटार, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक मैसोनरी तो ये टाइप ऑफ मोटार पे निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पे उसके अलावा है ब्रिक मैसोनरी विथ लाइम मोटार अचीव फुल्ली स्ट्रेंथ अर्लियर देन द सीमेंट मोटार। ये तो गलत है, क्योंकि लाइम मोटार में इतना फास्ट जो होता है स्ट्रेंथ गेन नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है मोटार स्ट्रेंथ डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैसोनरी, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है मोटार स्ट्रेंथ डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैसनरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 51 में है द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द बर्न्ड क्ले ब्रिक इज लेस दैन 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द अलाउबल रेटिंग ऑफ एफ्लोरेसेंस तो आप जानते हैं साल्ट प्रेजेंट होता है ब्रिक सरफेस पे होता है। जब बोल रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा 12.5 न्यूटन mm स्क्वायर। तो देखिए ये सब एक तरह से IS कोड हमको दिया हुआ है, सबका किस केस में किस तरह से यूज होता है, ठीक है। जब ये क्लास जो है 12.5 तक यूज होता है तो उस केस में जो एफ्लोरेसेंस होता है ये मॉडरेट होता है, ठीक है। इससे जब ऊपर हम यूज करते हैं तो क्या होता है स्लाइट हो जाता है, ठीक है, इससे कम हो जाता है। इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसका हम 52 देखेंगे। 52 में है व्हेन ए कॉलम इज सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ आइदर बाय मैसोनरी वॉल या बाय कंस्ट्रक्शन ऑन ए वॉल द साइड देन द स्लेंडरनेस रेशियो। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कॉलम सपोर्ट थ्रू आउट द लेंथ आइदर मैसोनरी वॉल या कंस्ट्रक्शन ऑन साइड ऑफ द वॉल। यदि चारों साइड और के वॉल सपोर्ट में रहता है तो उसके उसमें क्या होता है लेंथ 0 के बराबर काउंट करते हैं तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो गया बी, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो होता है लेंथ बट्टे रेडियस ऑफ जीएसएन, ठीक है। लेंथ ही जब 0 होगा तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद हम 53 की बात करें। 53 है द पोजिशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इन रेनफोर्स ब्रिक मैसोनरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोडिंग इज एट डेप्थ। तो इसका जो 53 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या ए, यानी 1/3 ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। इसका न्यूट्रल एक्सिस का जो पोजीशन होगा ये हो जाएगा 1/3 ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। उसके बाद 54 देखेंगे। 54 में है मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर द लोड बेरिंग मैसोनरी वॉल बिल्ट इन सीमेंट मोटर एज पर द कोड सेल नॉट बी एक्सीड। तो 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे देखिए 27 हमको प्रेजेंट है जो हम पहले देखे थे, और जिस केस में नहीं था तो उस केस में क्या किए थे 30 का यूज किए थे। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम 55 देखेंगे। 55 में है एज पर द मैसोनरी कोड द स्टीफनिंग कोएफिशिएंट फॉर वॉल स्टीफन बाय पायर्स बट्रेस या इंटरसेक्शन वॉल कैन बी। तो देखिए इस केस में स्टीफनिंग कोएफिशिएंट जो हम यूज करते हैं किस वॉल स्टीफन बाय पायर बट्रेस एंड इंटरसेक्शन वॉल के केस में कितना ये 1 से 2 यूज करते हैं। तो 55 का सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसका 56 देखेंगे। 56 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द लोड बेरिंग मैसोनरी वॉल फॉर ए ड्वेलिंग हैविंग मोर देन 2 स्टोरेज सेल नॉट एक्सीड। तो हम इस 2 स्टोरेज केस में हम देखे थे जो सिलेंडरनेस रेशियो कितना यूज करते हैं, तो इससे का हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 56 का, तो ये हो जाएगा डी, यानी 1, 2 एंड 3 सही है। मतलब जब लाइम मोटार यूज करेंगे तो कितना 12 लेंगे जब 2 स्टोरेज एक्सीड नहीं करेगा, तब जब लाइम मोटार 1:2:9 यूज करेंगे तो 18 यूज करेंगे, और इफ सीमेंट मोटार 1:6 यूज करेंगे तो सिलेंडरनेस रेशियो 24 यूज करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी, यानी 1, 2 एंड 3 का सही है। उसके बाद हम 57 देखेंगे। 57 में इफ द इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव हाइट एंड इफेक्टिव थिकनेस ऑफ ए मैसोनरी वॉल आर L, H and T respectively then the slenderness ratio of the wall। तो देखिए ये हम इस टाइप का पहला भी देख चुके हैं। तो ये जो होता है 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या डी। मतलब ये हमेशा लेंथ बाई टी और एच बाई टी का जो मिनिमम होगा वही मेरा स्लेंडरनेस रेशियो होगा। उसी पे एक न्यूमेरिकल भी होगा जो निकालने के लिए वो आगे होगा, ठीक है। तो ये स्मॉलर होता है हमेशा। उसके बाद हम 58 देखेंगे।
58 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परफोरेटेड ब्रिक आर प्रेफर्ड इन कंस्ट्रक्शन सीन्स। तो यहाँ पे बोल रहा है परफोरेटेड ब्रिक जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, तो 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 1 और 3 क्या सही है। तो 1 है क्या होगा, दे आर लाइटर होता है और दे हैव द हीट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है परफोरेटेड ब्रिक में। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद हम 59 देखेंगे। 59 में है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए ब्रिक इज, तो 59 का सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी, यानी 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर देखेंगे। 60 में है when provided with the alternate course all header and all stretcher the front elevation of the such brick masonry design। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 60 का ये हो जाएगा ए। ठीक है, होता है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में होता क्या है, देखिए जो एक तरफ एक में जो होगा हम कोर्स एक यूज करेंगे, एक में हेडर यूज करेंगे, एक में स्ट्रेचर यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम अलग अलग हेडर और स्ट्रेचर अलग अलग लाइन में यूज करते हैं तो ये मेरा क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है। जब फ्लेमिश बॉन्ड करते हैं तो एक ही में अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं, हेडर और स्ट्रेचर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसके बाद हम 61 देखेंगे। 61 में है IS code specified that the compressive strength of the brick shall be determined by keeping the brick। ठीक है, 61 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 2 और 4 क्या है सही है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है हमको लिखा कीपिंग द ब्रिक, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक शैल डिटरमाइन कीपिंग द ब्रिक। तो देखिए ये जो होता है ऑन बेड यूज करते हैं और आफ्टर सॉकिंग वाटर 24 आवर, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए ब्रिक को बेड के अनुसार उस पर हम कंप्रेस करते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको वाटर में 24 आवर डालते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसके बाद हम 62 देखेंगे। 62 में relation between the strength of the brick masonry FW and strength of the brick FB and the strength of mortar FM is given by where KW is a coefficient of the based on the layout of the brick and the joint। यहाँ पे बोल रहा है रिलेशन स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक, तो इसमें बोल रहा है आपको रिलेशन निकालने। तो 62 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी FW जो है क्या स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक FW बराबर होगा KW रूट अंडर FB इंटू FM। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद 63 है। 63 में है इफ द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द brick masonry wall is 19 cm, if the effective length is 2.70 meter, effective height is 2.82 meter, and the code specify stiffening coefficient is 1.2, then for designing consider the slenderness ratio of the wall will be। हम पहले बता चुके हैं जो इस पे न्यूमेरिकल आएगा स्लेंडरनेस रेशियो के में जो दोनों का क्या होता है हम मिनिमम लेते हैं। तो देखिए चलिए इसका पहले फार्मूला देखते हैं स्लेंडरनेस रेशियो का। ये हम यूज करेंगे h बटे थिकनेस इंटू KH। ठीक है, और या होगा L बाय लेंथ बटे थिकनेस, उसमें से दोनों में से जो छोटा होगा वही मेरा क्या होगा स्लेंडरनेस रेशियो होगा। तो इस केस में देखिए h का वैल्यू जो हमको कितना दिया हुआ है, ये h है कितना 2.82, ये हम यूज करेंगे 2.82 बटे यहाँ पे देखिए थिकनेस जो हमको कितना दिया हुआ है, थिकनेस जो हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे स्पेसिफिक स्टिफनेस कोएफिशिएंट हमको 1.2 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे थिकनेस 19 cm दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे मीटर में ले जाएंगे तो 0.19 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और कोएफिशिएंट के का जो वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.2। तो यहाँ से जो इसको निकालते हैं ये कितना आ जाता है हमको आ जाता है ये 12.36 और लेंथ बटे यदि हम थिकनेस का यूज करेंगे तो लेंथ हमको दिया हुआ है 2.7 बटे थिकनेस यूज करेंगे 0.19। तो इसका जो मेरा आएगा सिलेंडरनेस रेशियो ये आएगा 14.21। इसका हम मिनिमम यूज करेंगे 12.36। तो 63 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका हम 64 देखेंगे। 64 में है अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट IS code the weight of the timber to be reckoned at a moisture content of। तो देखिए इसमें जो हम
मॉइस्चर कंटेंट जो यूज करते हैं 12%। तो देखिए ये सब मेन IS कोड के अनुसार हमको दिया होता है, तो इसमें हम डायरेक्ट इसका डाटा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं कितना किस केस में यूज़ किया जाता है। उसको हम 65 देखेंगे। 65 में स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम व्हेन लोड इज अप्लाइड। देखिए मैक्सिमम जो होता है किस केस में, जब क्या होगा, पैरेलल टू ग्रेन होगा, पैरेलल टू ग्रेन होगा, और जब क्या होता है सबसे कम जो होता है परपेंडिकुलर टू ग्रेन होता है। तो इस 65 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम जो होगा पैरेलल टू ग्रेन होगा। उसका हम 66 देखेंगे। 66 में है द नेल डायमीटर शुड नॉट बी मोर देन यहाँ पे टी इक्वल को लिस्ट थिकनेस ऑफ द वुडन मेंबर टू बी कनेक्टेड, ठीक है। तो 66 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ए यानी T/6, ठीक है। ये हम यूज करते हैं, नेल डायमीटर शुड नॉट बी मोर देन होगा 1 थिकनेस/6। उसका हम 67 देखेंगे। 67 है द एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ द प्लेवुड आर कंपेरेटिवली वेरी लो एज। देखिए एक्सपेंशन और श्रिंकेज ऑफ प्लेवुड जो बोल रहा है क्या होगा, कंपेरेटिवली वेरी लो। तो 67 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, मतलब प्लाई आर प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो जब हम राइट एंगल टू ईच अदर प्लाई जो है हम प्लेवुड का रखेंगे तो एक्सपेंशन और श्रिंकेज क्या होगा, वेरी लो होगा। उसके बाद 68 देखेंगे। 68 में सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू। तो ये जो होता है मेन सीजनिंग करते टिम्बर में, इसमें जो वाटर होता है यानी सैप फ्रॉम रिमूव करने के लिए टिम्बर से, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद 69 देखेंगे। 69 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, तो 69 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए का जो है डेसिडियस, ये सब मतलब क्या है, टिम्बर का हम बात कर रहे हैं, जो कौन हार्ड होता है कौन सॉफ्ट होता है। तो डेसिडियस जो होता है ये हार्ड वुड होता है। उसके बाद है बी में है कॉनिफेयर जो होता है, कॉनिफर जो होता है सॉफ्ट वुड होता है। उसके बाद सी है इंडोजेनस, ये जो होता है एक तरह का बम्बो जो है इंडोजेनस होता है। एक्सोजेनस जो होता है इक्लिप्स होता है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो गया सी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 70 में है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर इज अबाउट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर की बात करें ये होता है 0.521 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm²। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसके बाद हम 71 देखेंगे। 71 में during the conversion of a timber by sawing, in order to obtain a strong timber piece the cut should be made of। यहाँ पे देखिए जब हम रेडियल सॉइंग करेंगे तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीस होगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो जाएगा डी। उसके बाद 72 देखेंगे। 72 में है ए टिम्बर बीम ऑफ इफेक्टिव स्पेन length L and cross section B into D is said to be laterally supported if D/B and L/B are respectively। तो यहाँ पे देखिए 72 में अकॉर्डिंग टू IS कोड के अनुसार हम देखते हैं विड्थ ऑफ द बीम ऑफ द फ्लेक्सर मेंबर जो शैल नॉट बी 50 mm से या L/50 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो है डेप्थ जो होता है 3 टाइम्स होता है विड्थ का, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी लेस देन 3 एंड लेस देन 50, ठीक है। तो इसका सही हो गया सी। उसका 73 देखेंगे। 73 में है ए टिम्बर कॉलम इज मेड अप ऑफ 2 इंडिविजुअल मेंबर विथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पैरेलल सेपरेट एट द एंड एंड मिडिल पॉइंट ऑफ देयर लेंथ बाय ब्लॉकिंग एंड ज्वाइन एट द एंड टिम्बर कनेक्शन सच कॉलम इज कॉल्ड। तो इस टाइप का जो कॉलम जो होता है इसको हम बोलते हैं स्पेस कॉलम। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसके बाद 74 देखेंगे। 74 में है द मॉइस्चर कंटेंट इन स्ट्रक्चरल टिम्बर शुड बी। तो 74 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये जो हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल टिम्बर में 10 to 20%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 75 बात करेंगे। 75 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द टिम्बर। देखिए इसके लिए हम करेक्ट सीक्वेंस और डिक्रीजिंग और द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेथड ऑफ द
प्रिजर्वेशन। इसमें हम बोलते हैं टिम्बर को प्रिजर्व करने के लिए मेथड जो यूज करते हैं, तो इसमें इफेक्टिव मेथड जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, ठीक है। तो 75 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी सबसे इफेक्टिव मेथड होगा प्रेशर इन प्रेगनेशन इम्प्रेगनेशन। उसके बाद होगा डीपिंग, उसके बाद है क्या ब्रशिंग या स्प्रेइंग। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद 76 देखेंगे। 76 में है रेडियल स्प्लिट इन टिम्बर ऑन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बार्क एंड नायरो टुवर्ड द पिथ, मतलब बाहर से ज़्यादा और अंदर से ज़्यादा मतलब कम होते जाएगा क्रैकिंग ब्रिक में, तो इसको हम बोलेंगे स्टार सैक, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद 77 देखेंगे। 77 में तो मॉइस्चर कंटेंट इन प्रॉपरली सीजन टिम्बर विल बी रेंज, तो प्रॉपरली सीजन बोले या विल सीजन टिम्बर बोले, तो इसमें जो मेन रूप से जो मॉइस्चर कंटेंट होता है 10 to 12%, इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद 78 देखेंगे। 78 में है द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन, तो देखिए ये जो होता है परपेंडिकुलर टू द ग्रेन में, तो 78 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सॉरी, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है किसमें पैरेलल टू द ग्रेन, और कम जो होता है परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी पैरेलल टू द ग्रेन में क्या होगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा। उसके बाद हम 79 देखेंगे। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस ऑन टिम्बर इट बिहेव लाइक, तो देखिए जब हम एक्सटर्नल स्ट्रेस ऑन टिम्बर पे हम प्रोवाइड करते हैं देते हैं, तो इसमें क्या होता है ये इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। तो 79 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम 80 देखेंगे। 80 में है द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल श्रिंकेज टू द रेडियल श्रिंकेज ऑफ वुड ड्यू टू रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, इन द रेंज फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। रेशियो बोल रहा है टेंजेंशियल श्रिंकेज टू रेडियल श्रिंकेज वुड ड्यू टू रिडक्शन इन द मॉइस्चर कंटेंट, तो इसका जो रेंज होता है ये हो जाए 1 से 2। उसका हम 81 देखेंगे। 81 में है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन द स्ट्रक्चरल टिम्बर इज मिनिमम इन ए डायरेक्शन, तो देखिए हम बताए थे पैरेलल में वो ज़्यादा होता है और परपेंडिकुलर में क्या होता है कम होता है, तो 81 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका बाद 82 देखेंगे। 82 में टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबल फायर रेसिस्टेंस बाय, तो 82 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब इसको हम क्या करेंगे अमोनियम सल्फेट में डालेंगे, ये क्या होगा फायर रेसिस्टेंस होगा। इसके अलावा भी जो केमिकल यूज़ करते हैं ये यूज़ करते हैं क्या बोरॉक्स यूज़ करते हैं, जिंक क्लोराइड यूज़ करते हैं, बोरिक एसिड यूज़ करते हैं, ये सब सभी क्या होता है फायर रेसिस्टेंस इम्प्रूव करता है टिम्बर का। उसके बाद 83 देखेंगे। 83 में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन टिम्बर बीम या जॉइंट्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन, तो ये जो ग्रेटर नहीं होना चाहिए स्पेन बट्टे 360, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 84 देखेंगे। ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय, तो 84 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी लैक ऑफ वेंटिलेशन, मतलब ड्राई रॉट जो टिम्बर में मेन प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ वेंटिलेशन के चलते। उसके बाद हम 85 देखेंगे। 85 में वुड इज इम्प्रेगनेटेड विथ केरोसिन वाइल इन ऑर्डर टू, तो ये होता है देखिए ये जो वाइल हम यूज करते हैं जो प्रिवेंट करता है हमको टिम्बर को विथ क्या फंगी सबसे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी प्रोटेक्ट अगेंस्ट फंगी। उसके बाद 86 देखेंगे। 86 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हार्डेस्ट टिम्बर इज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड ग्रोइंग, ठीक है। ये जो मेन वुड जो ग्रो करता है जिसमें हार्डेस्ट टिम्बर हमको प्राप्त होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 86 का ये हो जाएगा ए, 86 का ए, यानी 1 and 3, यानी मॉडरेटली ड्राई क्लाइमेट रीजन में और ओपन एरिया में ये जो होता है हार्डेस्ट टिम्बर यहाँ से प्राप्त होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसको 87 देखेंगे। 87 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्राई रॉट इन टिम्बर इज ड्यू टू, तो 87 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 2 and 3 क्या सही है। तो देखिए 2 है यानी कि लैक ऑफ वेंटिलेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ सेक, ठीक है।
डिकम्पोजिशन ऑफ सेल, इसमें जो वाटर होता है जो डिकम्पोज होता है, और लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण जो होता है उसमें ड्राई रॉट डेवलप होता है टिम्बर में। उसके बाद हम 88 देखेंगे। 88 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, तो 88 का जो सही ऑप्शन है ये है सी, मतलब ए का फाइबर बोर्ड जो यूज़ करते हैं इंसुलेशन में। उसके बाद बी है हार्टवुड, तो ये है स्कैंटलिंग में। उसके बाद है सी लेमिनेटेड टिम्बर जो हम यूज़ करते हैं आर्क एंड ट्रस में। उसके बाद प्लेवुड वुड जो यूज़ करते हैं पैनलिंग में। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में भी मिलाने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 89 है, तो 89 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या डी, यानी ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ए है हार्ट सैक। हार्ट सैक जो मेरा क्रिएट होता है क्रैक वाइडेस्ट एट सेंटर एंड डायमेंशनिंग टूवर्ड द आउटर सर्कल, मतलब जैसे टिम्बर है इसमें मेन मेरा पित्त है, इससे बाहरी जो क्रैक होता है और ये आउटर की तरफ बढ़ता है। उसमें बी है, बी में नॉट, ये जो होता है मेन ब्रांच बेस एम्बेडेड इन टिम्बर बाय नेचुरल ग्रोइंग, मतलब ब्रांच में जो क्या होता है डिस्टॉर्शन डेवलप होता है जब नेचुरल ग्रोइंग के चलते। ठीक है। उसके बाद सी है रॉट। रॉट का हो जाएगा ए डिसइंटीग्रेशन कॉज बाय फंगी। ठीक है। उसके बाद है सैपवुड, तो इसका हो जाएगा आउटर लेयर ऑफ द लॉग ऑफ वुड। इसका हम एक क्वेश्चन में दिखाएंगे जो वुड के किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं, तो आपको इस सब का जो लेयर सब का पता चल जाएगा किस लेयर को क्या बोलते हैं। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इन ए ट्री द कैम्बियम लेयर इज सिचुएटेड बिटवीन, तो 90 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या बी, यानी द इनर बार्क एंड सेपवुड। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कैम्बियम लेयर कहाँ लाइक करता है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन हम डायग्राम देख लेते हैं टिम्बर का किस टाइप से होता है। ठीक है। तो देखिए जैसे ये इसका बाहरी पार्ट हम मान लेते हैं। ठीक है। ये बाहरी पार्ट मान लेते हैं, एगो होगा आउटर बार्क, ये मान लीजिए आउटर हो गया आउटर बार्क, और ये हो गया इनर बार्क। ये हो गया इसका पिथ जो सेंटर में होता है, और इसके बाद ये हो गया रिंग से हमको क्या होता है इसका एज का पता चलता है, और इसके बीच का जो ये जो पार्ट है इसको, ये जो पार्ट है बीच वाला, इसको हम क्या बोलते हैं कैम्बियम लेयर। ठीक है। इस बीच वाला क्या बोलते हैं कैम्बियम लेयर, और ये जो मेरा है इधर वाला इसको हम बोलते हैं क्या सैपवुड, जो वाटर रहता है उसमें सैपवुड हो गया कैम्बियम लेयर। इस टाइप का जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं इसको मेडुलर रे, इसको बोलते हैं क्या मेडुलर रे। और ये जो मेरा हो गया इस लाइन सबको हम क्या बोलते हैं हर्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हर्ट लाइन बोलते हैं। उसके बाद मेरा ये हो गया बीच वाला फिफ्थ हो गया। यहाँ बोल रहा है कैम्बियम लेयर सिचुएटेड बिटवीन, ये जो सिचुएटेड होता है इनर बार्क एंड सैपवुड के बीच में है, इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसका हम 91 देखेंगे। 91 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट किल सीजनिंग ऑफ टिम्बर रिजल्ट इन, 91 का सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी, यानी 1 और 3 क्या सही है। 1 है किल सीजनिंग करने से इसका डेंसिटी घट जाता है और इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है। इसका लाइफ बढ़ता है ना कि घटता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत है। उसका हम 92 देखेंगे। 92 में टिम्बर प्रिजर्वेटिव केरोसिड बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, तो देखिए तो हम जो केरोसिड ऑयल यूज करते हैं तो ये एक तरह से क्या है टार ऑयल टाइप है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 93 देखेंगे। 93 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड वुड फॉर हाई क्वालिटी एंड ड्यूरेबल फर्नीचर, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं 93 का, तो ये यूज़ करते हैं हम क्या टीक वुड यूज करते हैं ड्यूरेबल फर्नीचर के लिए, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद 94 देखेंगे। 94 में है एज नेचुरल मटेरियल टिम्बर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए टिम्बर जो है एक तरह का एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है, जिसमें क्या होता है सभी डायरेक्शन का प्रॉपर्टी जो होता है डिफरेंट होता है, यानी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करें इसका जो प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में क्या होगा चेंज होगा, तो इसी को हम बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। और टिम्बर एक तरह का क्या है एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है।
उसके बाद 95 देखेंगे। 95 में है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए शेयर स्ट्रेंथ जो टिम्बर का मेन डिपेंड करता है, तो 95 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइनिंग ऑफ द फाइबर। लाइनिंग ऑफ द विथ फाइबर पे क्या होता है, निर्भर करता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया ए। उसके बाद 96 देखेंगे। 96 है द डिफेक्ट विच डेवलप ड्यू टू अनकंट्रोल एंड नॉन यूनिफॉर्म लॉस ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द वुड नोन एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 96 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी अनकंट्रोल एंड नॉन यूनिफॉर्म लॉस होगा मॉइस्चर, तो इसका जो वार्पिंग के चलते होगा, इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसके बाद 97 देखेंगे। 97 में इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन वुड द फाइबर सेचुरेशन पॉइंट रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, तो 97 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, यानी नो फ्री वाटर एग्जिस्ट इन सेल कैविटी बट सेल वॉल क्या होता है, सेचुरेटेड होता है। ठीक है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट हमको बात कर रहा था फाइबर में, तो इसमें देखिए नो फ्री वाटर एग्जिस्ट होता है सेल कैविटी में, और सेल वॉल क्या होता है, सेचुरेटेड होता है। उसके बाद 98 देखेंगे। 98 में द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर यूज इन बिल्डिंग फ्रेम कैन बी। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा नया है। देखिए मॉइस्चर कंटेंट टिम्बर यूज इन बिल्डिंग फ्रेम में ये हम 12 से 18% यूज करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसके बाद हम 99 देखेंगे। 99 में व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल टिम्बर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन टू द इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो 99 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी 1/10 to 1/20 हम कितना यूज करते हैं इलास्टिक मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में 1/10 to 1/20 यूज करते हैं। उसके बाद इस सेट का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर मार्किंग टिम्बर फायर रेसिस्टेंस। ठीक है, फायर रेसिस्टेंस के लिए जो यूज़ करते हैं एवल प्रोसेस के द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके बाद 2 पार्ट इसका और आएगा बिल्डिंग मटेरियल, इसमें जो था हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी क्वेश्चन को भी शामिल कर दिए थे जितना भी आईएएस का था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।